अजीज दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, जय जिनेंद्र, गुड आफ्टरनून। अजीज दोस्तों, पाकिस्तान में शायद अब पीटीआई के स्क्रू टाइट करने का टाइम आ गया है। शायद अब आर्मी की हिम्मत जवाब दे गई है। देखें, शुरुआत हुई जब पंजाब में मोहसिन नकवी को पंजाब में चीफ मिनिस्टर घोषित किया गया। अब किसको नहीं पता कि मोहसिन नकवी कौन है। मोहसिन नकवी आसिम मुनीर का ख़ास आदमी है। मैंने आपको पिछले दिनों बताया था कि खाना काबा में अभी आसिम मुनीर गया था सऊदी अरब, तो इसके लिए खाने काबा का दरवाज़ा खोला गया। मैंने आपको बताया था कि लंबी चौड़ी इसकी फैमिली, दोस्तों की फैमिलीज़। अब मैं आपके साथ ये वीडियो शेयर कर रहा हूँ 1 मिनट की। इसमें आप खुद देखेंगे कि कितनी औरतें पाकिस्तानी पीछे से निकल रही हैं। यानी आप अंदाज़ा लगाएं कि इतना बड़ा डेलीगेशन इस भिखारी मुल्क का, जिसके पूरी दुनिया से भीख मांग के तबाह हो चुका है, लेकिन ये सरकारी खर्चे पे अपने ख़ानदान, दूर दूर के ख़ानदान के लोगों को, अपने दोस्तों की फैमिलीज़ को, सबको लेके गया था। अब आपने देखा कि इसमें इतने सारे लोग थे, इसी में ये मोहसिन नकवी भी शामिल था। तो खासुल खास हुआ ना आसिम मुनीर का। तो इमरान खान और पीटीआई उस पर बहुत ज़्यादा कंडेम कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं और उस पर हंगामा मचाना शुरू कर दिया। और इसी भिखारी मुल्क का जो फॉरेन मिनिस्टर है, वो भी पूरा पूरा जहाज़ भर के डेलीगेशन लेके जाता है और सैर सपाटे, क्योंकि यंग एज है, मौका मिल गया, सरकारी खर्चे पे 5 स्टार 7 स्टार सैर सपाटे कर रहा है। अभी अमेरिका गया था, अमेरिका में 2 हफ्ते रह के आया, फिर आते ही कभी डेवोस चला गया, कभी कहाँ जा रहा है, फिर वो जिनीवा गया डोनर्स कॉन्फ्रेंस में, अब इको कॉन्फ्रेंस में ताशकंद गया है। वो पूरा पूरा जहाज़ भर के, अबे 4 आदमी लेके जाओ, प्राइवेट प्लेनों में जाओ, जैसे दुनिया भर के लोग सफ़र करते हैं, जो कि भिखारी भी नहीं है, तुम लोग तो भिखारी हो। तो खैर आते हैं इमरान खान की तरफ कि इमरान खान ने फ़ौरन प्रोटेस्ट का ऐलान किया कि ये मोहसिन नकवी चीफ मिनिस्टर बनाया, हम इसको प्रोटेस्ट करते हैं। अच्छा, उस प्रोटेस्ट में उम्मीद थी कि इमरान खान को बहुत ज़्यादा लोग आएंगे, तो लोग इतने निकल के आए नहीं, क्योंकि लोग आते हैं इमरान खान को देखने के लिए कि मदारी का बंदर है, उसको देखने के लिए लोग आ जाते हैं। लेकिन इसके उसमें तो प्रोटेस्ट में कोई ख़ास लोग आए नहीं, लेकिन उसमें फिर गंदी ज़बान इस्तेमाल की गई। तो फवाद चौधरी ने बढ़ चढ़ के उसमें मुंशी कहा और कहा कि आर्मी ये कर रही है और इलेक्शन कमीशन ये कर रही है, ये वो। फ़ौरन एफआईआर कट गई और फिर फवाद चौधरी को गिरफ़्तार किया गया। फवाद चौधरी को गिरफ़्तार किया गया तो फिर एक हंगामा मच गया। अब आपको मैं बता चुका हूँ कि पीटीआई के अंदर जजेस, करंट जजेस और करंट जनरलों की कई फैमिलीज मौजूद हैं। तो रिएक्शन आया, यहाँ बलोच, सिंधी, पख्तून गायब कर दिए जाते हैं, अगवा कर लिए जाते हैं, गिरफ्तार किए जाते हैं, महीनों सालों तक उनके बारे में कोई खबर भी नहीं आती। लेकिन फवाद चौधरी के बगैर नंबर प्लेट की प्राइवेट गाड़ियों में इसको गिरफ्तार उठा के ले गए, तो विद इन आवर्स जजेस निकल पड़े बाहर।
और लाहौर हाई कोर्ट ने फ़ौरन ऑर्डर दिया कि फवाद चौधरी को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश करो, फलान है ढुमकान है। लेकिन और फ़ौरन इसको हॉस्पिटल लेके गए, सर्विसेज हॉस्पिटल में पहले लेके गए लाहौर के। और अय्याशी पहले तो उसने खूब अपने विक्ट्री के निशान बना के दिखा रहा है और ये और वो, और फिर इसकी बीवी से पूछा गया। आपको अभी खान साहब की कॉल आई तो खान साहब ने क्या पैगाम दिया आपको? खान साहब ने आई वुड लाइक टू थैंक चेयरमैन साहब, खान साहब ने उन्होंने अपने पर्सनल नंबर से मुझे कॉल की और उन्होंने हौसला अफजाई की है कि आप परेशान बिल्कुल ना होएं और हम आपके साथ खड़े हैं और ये सिर्फ प्रेशराइज़ करने की कोशिश कर रहे हैं हमें, और आपके साथ में खड़ा हूँ, मेरा नंबर आपके पास है और कोई भी मसला हो मैं इसको पर्सनली इस चीज़ को टेकअप करा हुआ है मैंने, और अभी शायद लाहौर हाई कोर्ट में भी उनकी अपील लग गई है, तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। वो कह रहे हैं कि क्या होता है, लेकिन आई रियली वांट टू थैंक माय चेयरमैन जिन्होंने पर्सनली फ़ोन किया और फैमिली का ख्याल रखा और उन्होंने यही कहा कि मैं बुरे वक्त में आपके साथ खड़ा हूँ। अब इसकी बीवी ने जो बताया तो उसमें हमारे लिए एक फ़िक्र की बात तो है कि इमरान खान ने उसको पर्सनल नंबर दे दिया। अब इमरान खान की जो शोहरत है, जो इसकी रेपुटेशन है, तो किसी की बीवी इससे महफूज रहती नहीं है। 70 साल की बुढ़िया को भी फंसा लेता है। तो अब फवाद चौधरी के लिए हम दुआ करते हैं कि वो वापस बाहर आए, तब तक इसकी बीवी महफूज रह जाए। वरना इमरान खान ने तो 70 साल की बुढ़िया को बगैर इद्दत पूरे किए निकाह कर लिया था, और जिसने निकाह कराया था उसका बयान आ चुका है कि मैं इस निकाह को ख़त्म कर रहा हूँ, मैं समझता हूँ ये निकाह है ही नहीं क्योंकि इद्दत पूरी नहीं की गई थी। खैर, अब फवाद चौधरी को हॉस्पिटल से फिर इस कोर्ट में लेके गए, तो कोर्ट में लेके गए तो उसको सर पे कपड़ा, तो हथकड़ियाँ, तो उसका बाजा तो बजाया, ठीक है। कोर्ट ने रिलीफ नहीं दिया, कोर्ट ने इसको 2 दिन के फिजिकल रिमांड पे भेज दिया है। अब इसकी शलवार वगैरह सब उतर गई है और इसका बाजा तो बजा हुआ है। फिर इसको इस्लामाबाद लेके चले गए, और क्योंकि इस्लामाबाद में ज़्यादा आसानी है कंट्रोल करने की चीज़ों को, तो इस्लामाबाद लेके गए। वहाँ भी ये पिम्स हॉस्पिटल हट्टा कट्टा घूम रहा था। ये लोगों का पाकिस्तान में सारे पॉलिटिशियंस का ये हाल है, हट्टे कट्टे घूम रहे होते हैं। जैसे ओपोजिशन में आएंगे, जैसे इनके ऊपर केस बनेगा, ठक हॉस्पिटल। गिरफ्तार होने के बाद तो फौरन बीमारियां इनकी निकल आएंगी। शहबाज गिल की मिसाल आपके सामने थी, वो मेरा सांस रुक रहा है, मेरा ये हो रहा है, वो हो रहा है, और फिर इसको हॉस्पिटल, और फिर अदालत ने फौरन उसको मेडिकल ग्राउंड पे छोड़ दिया। अब ये भाई साहब हॉस्पिटल, अब शहबाज गिल हॉस्पिटल नहीं गया जब से छूटा है तब, और ये अब हॉस्पिटलों के चक्कर लगा रहा है। लेकिन इसका स्क्रू टाइट किया गया है। असल खबर ये थी कि इमरान खान को गिरफ्तार करने जा रहे हैं, और पंजाब पुलिस, क्योंकि पंजाब में इनकी सरकार रही नहीं ना, परवेज़ इलाही की सरकार रही नहीं, अब तो मोहसिन नकवी की सरकार आ गई है। पंजाब पुलिस अब उसके कंट्रोल में, मोहसिन नकवी के। पंजाब पुलिस पहुंच गई जमान पार्क इमरान खान के घर पे, क्योंकि अब इमरान खान बनी गाला में नहीं रहता, इस्लामाबाद में इसके लिए मसला है। तो जमान पार्क लाहौर में इसके घर पे पहुंच गई, तो फौरन इमरान खान ने KPK से पुलिस बुला ली, क्योंकि KPK में आफ्टर ऑल इसकी 9-10 साल से हुकूमत है, सारे पुलिस वाले इसके हैं, और अपने सारे यूथियों को बुला लिया। उन्होंने जमान पार्क का घेराव कर लिया, सारे यूथियों ने, KPK पुलिस आ गई, प्राइवेट गार्ड्स आ गए। जब सब कुछ आ गए तो इमरान खान कहता है मैं जेल में जाने से डरता नहीं हूँ। समझ रहे हैं, जेल में जाने से ये डरता नहीं है। लेकिन इमरान खान को फिर गिरफ्तार नहीं किया गया। अब सुना है कि कोशिश पूरी हो रही है कि इमरान खान को फौरन गिरफ्तार कर लिया जाए। इमरान खान को गिरफ्तार करेंगे तो मसला होगा, थोड़ा एजिटेशन होगा। अब अगर एजिटेशन बढ़ता है, प्रोटेस्ट बढ़ते हैं, और वैसे ही इकोनॉमिक सिचुएशन में अनार्की तो आ ही चुकी है, ऐसे में अगर मामलात ख़राब होते हैं तो फिर मार्शल लॉ के चांस पूरे हैं, क्योंकि मार्शल लॉ के इंग्रेडिएंट्स पूरे हो गए हैं। शायद इनको अभी तक अप्रूवल नहीं मिल रही कि अमेरिका और यूरोप को फेस सेविंग नहीं मिलेगी, कि जितना ह्यूमन राइट्स और ये और वो कर रहे हैं, और एक तरफ इंडिया के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, वो किस मुंह से मार्शल लॉ को सपोर्ट करेंगे।
डेमोक्रेसी के लिए तो इन्होंने 9-10 मुल्कों पे पिछले 20 सालों में हमला कर दिए। तो फिर किस मुंह से पाकिस्तान के मार्शल लॉ को सपोर्ट करेंगे, और किस मुंह से फिर IMF और वर्ल्ड बैंक पाकिस्तान की मार्शल लॉ गवर्नमेंट को मदद देगी? ये सारे रीजंस हैं जिसकी जो नज़र आता है कि इस वजह से मार्शल लॉ नहीं लग रहा, वरना मार्शल लॉ के सारे इंग्रेडिएंट्स हैं ना वो पूरे हो चुके हैं। अजीज़ दोस्तों, जैसे कि ये हैदर मेहदी ने कहा है कि लॉन्ग टर्म टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट या मार्शल लॉ के लिए इस्लाह पाकिस्तान यानी करेक्शन ऑफ पाकिस्तान का एक फार्मूला पेश किया जा रहा है। जरदारी के टाउट मोहसिन नकवी की आसिम मुनीर के साथ खाना काबा में मौजूदगी हैरान है, और मैं अनारकी और खाना जंगी की पेशिंग गोई करता हूँ, अगर ऐसा कुछ किया गया तो 1971 दोबारा आ जाएगा। तो मार्शल लॉ के लिए, या फिर मार्शल लॉ को सॉफ्ट मार्शल लॉ, अमेरिका ने जैसे मुशर्रफ ने मार्शल लॉ नहीं डिक्लेयर किया था, चीफ एग्जीक्यूटिव बना था, वो चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर नहीं बना था, तो नाम रख देंगे टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट, और किसी आर्मी के मैन को जैसे ये मोहसिन नकवी इस टाइप के किसी बंदे को प्राइम मिनिस्टर बना देंगे, और पूरे मुल्क में कोर्ट्स वगैरह को कंट्रोल कर लिया जाएगा, मिलिट्री कोर्ट्स को एक्टिवेट कर दिया जाएगा, सारे पॉलिटिशियंस को बंद गिरफ्तार ये वो करके, तो एक टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट लाने का पूरा एक चांस है एनी टाइम। अजीज दोस्तों, थोड़ा मैं पाकिस्तान के हालात के हवाले से भी बात करूंगा, क्योंकि इमरान खान ने आसिम मुनीर को अब टारगेट करना शुरू कर दिया है, और कहता है कि बाजवा गया तो मैं समझता था तब्दीली आएगी, लेकिन तब्दीली नहीं आई, और वही अब पॉलिसी चल रही है जो बाजवा चला रहा था, यानी आसिम मुनीर को टारगेट किया है। शाह महमूद कुरैशी ने वाज़ेह अल्फाज में क्लियर कट कहा है कि हम इमरान खान के साथ खड़े हैं, और मैं तो ख़ास तौर पे इमरान खान की राइट साइड पे हमेशा खड़ा रहूँगा। शाह महमूद कुरैशी का बाप है ना, वो ज़ियाउल हक के ज़माने में गवर्नर पंजाब था, तो ये उस वक्त ज़ियाउल हक के साथ खड़े थे, फिर नवाज शरीफ के साथ खड़े हुए, फिर जरदारी के साथ खड़ा हुआ, उनका फॉरेन मिनिस्टर बना, और फिर इमरान खान के साथ खड़ा हुआ, और 47 से पहले इसका ख़ानदान अंग्रेज़ों की बूट चाटता था। इसके पुरखों ने अंग्रेज़ों के कुत्ते नहलाए हैं। इसके पुरखों ने मुल्तान के दरगाह, सबसे बड़ी दरगाह शाह आलम दरगाह के वाली हैं, और उस दरगाह के जो फॉलोअर्स होते हैं ना, उनकी एक फ़ौज तैयार की थी, जो क्रांतिकारियों को, जो कि उस वक्त तो इंडिया था, तो इंडिया की आज़ादी के लिए जो क्रांतिकारी करते थे उनके खिलाफ ही अपनी फ़ौज लेके इनके पुरखों के लोग उनको क्रश करते थे, जिसके नतीजे में इनको इतनी बड़ी ज़मीनें और जागीरें दी गईं। ये है शाह महमूद कुरैशी। तो ऐसे में पाकिस्तान से आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि पाकिस्तान कैसे अपने पाँव पे खड़ा होगा? अजीज़ दोस्तों, मुझे लोग कहते हैं कि ये बनाना रिपब्लिक जो है वो क्या है, तो देखें, हम बनाना रिपब्लिक है ना, उसकी जो टर्मिनोलॉजी है ना, वो सेंट्रल अमेरिका है, जो उसमें साउथ सेंट्रल अमेरिका में ये शुरू हुई थी। एक रिपोर्टर और ऑथर था विलियम सिडनी पोर्टर के नावल और फिक्शन नावल वगैरह छपते रहते थे, तो वो बैंक डिफ़ॉल्टर हो गया अमेरिका में, तो अमेरिका से ये होंडुरास भाग गया। होंडुरास सेंट्रल अमेरिका का एक छोटा सा मुल्क है। होंडुरास में उसने एक नावल लिखा, किंग्स एंड कैबेजेस। इस नावल की ख़ास बात यह थी ये नावल बहुत हिट किया, और इस नावल की ख़ास बात यह थी
कि इसमें पहली बार होंडुरास के लिए इसने बनाना रिपब्लिक की टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल की और इसको बहुत पसंद किया गया, क्योंकि इसका मतलब ये था कि जिस मुल्क में कोई कानून ना हो, जंगल का कानून हो, ताकतवर का कानून हो, गरीबों के लिए कानून सारा हो, लेकिन ताकतवर के लिए कोई कानून ना हो, उसको बनाना रिपब्लिक उसने कहा था। और वजह बनाना रिपब्लिक कहने का ये थी कि होंडुरास में बनाना केले बहुत ज़्यादा उगते थे और अमेरिका में केले उस वक्त इतने नहीं होते थे। तो वहाँ से फिर केलों की तिजारत शुरू हुई। फिर तो लंबी कहानी है। वहाँ पे अमेरिकन इन्वेस्टर्स आए, जब कुछ लोगों ने वहाँ पे बनाना भेजे अमेरिका में तो बहुत हिट हो गए, क्योंकि सस्ता था और अच्छा एनर्जेटिक फूड थी। तो बनाना जब हिट हो गए तो अमेरिकन इन्वेस्टर्स ने आके यहाँ पे ज़मीनें ख़रीद लीं और ख़ुद बनाना कास्ट करने लगे और वहाँ के लोकल लोगों को ग़ुलामी की हद तक गरीब रखा और बहुत थोड़े पैसों में उनसे मजदूरी लिया करते थे। और फिर बहुत बड़े पैमाने पे कई कंपनियाँ इसमें वहाँ पे बनी, जैसे यूनाइटेड फ्रूट कंपनी कुछ अरसा मोनोपोली रही उनकी। फिर वहाँ पे स्टैंडर्ड फ्रूट कंपनी भी आई, सोया मेल करके एक आई। इस तरह अमेरिकन कंपनियों ने वहाँ पे टेक ओवर कर लिया। दिस इज़ व्हाट अमेरिकन्स डू। अजीज़ दोस्तों, आते हैं हमारे बनाना रिपब्लिक यानी पाकिस्तान की तरफ, कि पाकिस्तान में अनार्की आ गई है और लोग मर रहे हैं, भूख के मारे तबाही चल रही है। एक दुकानदार कराची में को 2 आदमियों ने लूट लिया, सिर्फ कुछ दालें कुछ आटा चावल के चक्कर में। वो लूट के लेके जा रहे थे, दुकानदार ने रेजिस्ट किया, उसको मार दिया गोलियां मार के। ये इस वक्त शुरू हो चुका है पाकिस्तान में। अजीज़ दोस्तों, ये है कि मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान का बचना अब मुमकिन नहीं रहा है। पाकिस्तान बिल्कुल अब तबाह होगा। ख़ास तौर पे जब आप ये देखें, मुझे कहा गया कि कुछ लोगों ने मुझे कहा कि ये जो आपने मालाकंड में मंदिर तबाह होने का जो वाक़या बताया है वो ज़्यादा कहीं हमने सुना नहीं, तो ये पुरानी खबर तो नहीं? तो नहीं, बिल्कुल पुरानी खबर नहीं है। ये वहाँ पे हुआ है। सैकड़ों लोगों ने हमला कर दिया। उस इलाके में 4 हिंदू घराने रहते थे, उनको भाग के इधर उधर पनाह लेनी पड़ी। और पाकिस्तान में ये सिचुएशन बिल्कुल मौजूद है और इसमें कोई दो राय नहीं है। अजीज़ दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर सपोर्ट। कीप सपोर्टिंग। जय हिंद।